आज का जो टॉपिक है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो इतना इम्पोर्टेंट है कि बाकी के जितने क्लासेस है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी अभी तक जितने क्लास हुए हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 80% जो लोग हैं उनको ये इम्पोर्टेंट नहीं लगता है, क्योंकि वो लगता है कि मनी मैनेजमेंट को सीखने की चीज तो है नहीं, क्योंकि ये तो बाय डिफॉल्ट जो है हम मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि दुनिया में आप जो है, जब आप कुछ दिन के बाद में आप बहुत सारे बुक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में जो सबसे ज्यादा जो पैसा जो बनाते हैं वो हेज फंड वाले बनाते हैं। जैसे वॉरेन बफेट है, ठीक है, वो बहुत पैसा बनाए हैं। जैसे अब नाम भी मैं भूल रहा हूँ शायद ट्रेडर का, ठीक है, एक जिम, क्या नाम है उसका, जिसको मैं बहुत फॉलो करता हूँ यूट्यूब पे भी, यूट्यूब पे बहुत राकेश फेमस। झुंझुनवाला। हाँ, राकेश झुंझुनवाला की बात कर। नहीं वो तो इंडियन है ना। हाँ, वो तो उनका तो अपना फंड है ही। एक मेरा फेसबुक में जिसका जिस एक एक ओल्ड से इंसान का फोटो लगा हुआ है, क्या नाम है, जिम करके ना, जिम साइमन, जिम सिमोन साइमन जो भी बोलते हैं वो। तो ये लोग जो है फंड मैनेजर होते हैं। ये लोग जो है दूसरे के पैसा और अपने पैसा सबको मिलाकर ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो उनका जब आप एनुअल रिटर्न देखिएगा तो वो लोग डेली रिटर्न की बात नहीं करते हैं। वो लोग जैसे और भी आप लोग देखते होंगे, बहुत सारे लोग जो है रोज फेसबुक पे और टेलीग्राम पे पोस्ट करते हैं, मैं क्या ये इतना प्रॉफिट हो गया, इतना प्रॉफिट हो गया, ठीक है। और वो लोग करते क्या है, वो करते कुछ नहीं है। फिर वो तब उनके पास में रियल मनी वैसा होता नहीं है, क्योंकि उनको मनी मैनेजमेंट आता नहीं है। मुझे भी नहीं आता है, मैं भी मनी मैनेजमेंट सीख ही रहा हूँ, थोड़ी मुझे पता है, लेकिन प्रैक्टिकल करने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। तो जब आप किसी भी हेज फंड का या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जब आप बुक देखिएगा, जब जो वो बुक अपना प्रिपेयर करता है फाइनेंशियल बुक, तो उसमें आप देखेंगे कि उनका एनुअल रिटर्न जो होता है ना, वो 10%, 20%, 25%, 100% भी होता है किसी किसी साल में, जब मार्केट अच्छी होती है तो वो अपने पैसे को पूरे साल में डबल कर लेते हैं, ठीक है, या फिर साल में ट्रिपल कर लेते हैं, मैक्स टू मैक्स, ठीक है। एनुअल रिटर्न वॉरेन बफेट की कंपनी का 20%, 25% ये है जब से ये कंपनी फॉर्म हुई है, ठीक है। तो वो लोग जो है मार्केट में पिछले 50 साल 60 साल से टिके हुए हैं, क्योंकि वो मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो आप भी जब ट्रेड करना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको अपना मनी मैनेजमेंट आपको पता होना चाहिए कि भैया मुझे ट्रेडिंग से मेरा गोल क्या है। ट्रेडिंग से अगर आप ये सोचेंगे कि ट्रेड करके मैं घर के खर्चे चला लूंगा, तो ये आपका सोचना गलत है, ठीक है। ये बहुत ही मैं आपको हार्ट ब्रेकिंग चीजें बता रहा हूँ कि ट्रेड करके अगर आप सोचेंगे कि घर का खर्चा चला लूंगा इनिशियली, शुरू शुरू में, तो ये बहुत जो है ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये मैं आपको बात बताऊंगा, ये सब चीजें खैर मैं आपको बाद में बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा। मैं मनी मैनेजमेंट सबसे टॉप लेवल पे आ गया, अभी इस चीज को मैं नहीं बताता हूँ, इस चीज को हम आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन शॉर्ट मैं आपको ये बोलना चाह रहा था क्लास स्टार्ट होने से पहले कि जब आप ट्रेड करते हैं तो आपका एम होना चाहिए अपने कैपिटल को इंक्रीज करना, ठीक है। आपका जो एम होना चाहिए कि ये 5,000 का कैपिटल मैंने डाला अपने अकाउंट में, अब इस 5,000 का जो कैपिटल है, 5,000 कैपिटल है, इसको मुझे इंक्रीज करना है। अब मैंने 5,000 से 6,000 बना लिया, तो मैं उसमें से 1,000 रुपए निकाल के मैं पार्टी नहीं करने वाला, या 1,000 रुपए निकाल के मैं कुछ और नहीं करने वाला। आपका जो एम है वो ये है कि कैपिटल को इंक्रीज करना। अब कैपिटल कितना इंक्रीज हो जाए आपका कि आप उसमें से थोड़ा पैसा निकाल लें अपने लिए, तो उससे कुछ बहुत हार्म नहीं होने वाला, या खुद आपको जो है अपने आप को रिवॉर्ड देना चाहते हैं तो आप उसमें से निकाल लें, तो ये दिस इज ओके, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप रेगुलरली अगर आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट से पैसा निकालेंगे तो फिर वो पैसा ग्रो नहीं होने वाला है, क्योंकि आप कितने भी अच्छे ट्रेडर हैं, आपको कभी ना कभी तेज चोट लगेगी, और जब तेज चोट लगती है उस वक्त जो है आपको, आपके पास जो प्रीवियस जो प्रॉफिट है वही काम आता है। वहीं से आप जो है फिर से जो है एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई रहता है, और आप फिर से रीस्टार्ट करते हैं। वरना आप प्रॉफिट हुए जा रहा है और आप निकाले जा रहे हैं, और एंड में एक लॉस हुआ नहीं कि आपके पास फिर से ऐड करने को पैसे नहीं है, या फिर आपके पास में जो पैसा आप ऐड कर रहे हैं वो ट्रेडिंग का पैसा नहीं है, तो आपका जो है पूरा बैलेंस जो है बिगड़ जाएगा। जितनी भी चीज आप सीख लें, कितना भी प्राइस एक्शन सीख ले, कितना भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना सीख ले, लेकिन एक बार कॉन्फिडेंस लूज हो गया तो फिर कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस को हाई बनाने के लिए आपको करना क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट के साथ जो लिंक बैंक अकाउंट है उसको सिर्फ ट्रेडिंग के लिए यूज करना है। ट्रेडिंग अकाउंट में कम पैसे रखिए, क्योंकि हमारे जो ब्रोकर्स होते हैं उसमें स्लीपेज बहुत ज्यादा होता है। कई बार ऐसा होगा कि अगर बहुत पैसा है तो अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ तो जो है पूरा का पूरा ट्रेडिंग अकाउंट खाली हो गया और आप कुछ नहीं कर सकते हैं, स्पेशली जब आप छोटे ब्रोकर के साथ काम करते हैं, ठीक है। कभी ऐसा होता होगा, आप स्टॉप लॉस लगाते हैं लेकिन वो हिट हुआ नहीं, और मार्केट क्रैश हो गई, आपने बाई किया और आपका हिट लॉस हो गया,
तो वैसी सिचुएशन ना है, इसलिए आप क्या करेंगे कि हमेशा जो है ट्रेडिंग अकाउंट में उतना ही पैसा रखेंगे जितनी जरूरत है, ठीक है। और बाकी पैसा जो उस ट्रेडिंग अकाउंट से लिंक्ड अकाउंट है उसमें रखिए, और उस बैंक अकाउंट से का एटीएम से जाकर बार बार पैसे विड्रॉ नहीं कीजिए। वो आपका सिर्फ और सिर्फ जो है उसका एम ये है कि आप उसको बहुत बड़ा अकाउंट कर रहे हैं, ठीक है। ट्रेडिंग करने वाले लोग आप देखते होंगे बड़ा जो है हाई फाई में रहते हैं, जो है ना बड़ा खर्च वर्च करते हैं। ऐसा एटीट्यूड बिल्कुल नहीं रखना है। आपका गोल एंड सोल जो एम होता है वो ये होता है कि आपको अपना जो ट्रेडिंग कैपिटल है उसको इंक्रीज करना है, इतना बड़ा हो जाए कि भैया मैं कह सकूं कि भैया हाँ भैया मैं जो है कल को जो है मैं जो है 5,000 से भी ट्रेड कर रहा हूँ, कल को 5 लाख से भी ट्रेड करना स्टार्ट करूँ। जब 5 लाख से ट्रेड करूँ तो मेरा खुद का प्रॉफिट का पैसा हो, और जो है मैं अपने पैसा ऐड करके उसमें मैं उसी में ट्रेड ना करूँ। क्योंकि जैसे जैसे आपका कैपिटल, जैसे जैसे आपका जो कैपिटल बड़ा होता जाएगा ट्रेडिंग कैपिटल, वैसे वैसे आपका प्रॉफिट का साइज भी बड़ा होता जाएगा, राइट। तो आपकी जो तरक्की होगी वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 होगी, राइट। इस चीज को आप समझिए। आइंस्टीन ने कहा था कि दुनिया में 8 वंडर पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। तो आप खुद सोचिए, मैं इस चीज को बता दूं क्लास स्टार्ट करने के पहले, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट इससे बताता हूँ कि आप 1 रुपए से ट्रेड करते हैं तो उसका प्रॉफिट अगर होता है, तो अगर डबल भी हो जाता है पैसा आपका तो वो 2 रुपए हो जाएगा। और 2 रुपए से ट्रेड करते हैं जब डबल होगा तो 4 रुपए होगा, और 4 रुपए से ट्रेड करते हैं तो डबल अगर वो करते हैं आपको कुछ दिनों में तो वो 8 हो जाता है, और 8 से ट्रेड करते उसको डबल करते हैं तो 16 होता है, और 16 से फिर 32 होता है, राइट। मान लीजिए ये 1 से 32 तक आने में आपको, एग्जाम्पल ले लीजिए कि आपको 1 साल लग गया, ठीक है। आप बहुत छोटे अमाउंट से स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर आपने यही 1 से 2 किया, ठीक है, और 2 से फिर 4 किया, और फिर 4 में से फिर 1 निकाल लिया आपने, 1 रुपए निकाल लिया, तो ये 3 हो गया, तो 3 से फिर 6 होगा। जब 6 हुआ तो आपने फिर 1 निकाल लिया, तो ये 5 हो गया, तब 10 हुआ। जब 10 हुआ तो आप बड़े खुश हो गए, और फिर 10 में से फिर आपने क्या किया, आपने 2 निकाल लिया, तो आपने क्या किया, अब 8 हुआ, फिर डबल किया तो 16 हुआ। तो ये देखिए कि ये अभी यानी कि 1 2 3 4 5 6 सिर्फ 6 बार आपने पैसा निकाला, 6 टाइम्स। अभी आपने 6 बार ही पैसा निकाला है, और आपका आपका कैपिटल कितना हो गया, आप आधे गरीब हो चुके हैं। और जिस बंदे ने पैसा नहीं निकाला है वो आपसे डबल अमीर है, सिर्फ छठे बार में। अगर ये गलती आप 1-1 रुपए 2-2 रुपए में निकाल रहे हैं अपने, 1 रुपए 2 रुपए मतलब अपने कैपिटल के रेशियो से, तो आप सोचिए कि आप कितना बड़ा जो है ब्लंडर कर रहे हैं। तो हमेशा जो है आप अपने कैपिटल को अलग बैंक अकाउंट में रखिए, कैश को अलग बैंक अकाउंट में रखिए। और मैं आपको सजेशन दूंगा कि एग्जांपल लीजिए, जब आप ये 32 रुपए जब आपका हो गया ना यहाँ पे, तो आपको करना क्या है कि अब आपको इंट्राडे ट्रेड में जब 32 रुपए, तो आपको डाइवर्सिफाई कीजिए। आप क्या करेंगे कि 20 रुपए जो है आप इन्वेस्ट करेंगे, जब 32 रुपए होगा तो 20 रुपए आप इन्वेस्ट करेंगे। आप बैंक अकाउंट में कैश नहीं रखेंगे, 20 रुपए आप इन्वेस्ट कर लीजिए, ठीक है। 5 रुपए कैश रखिए, 25 हो गया, ठीक है। और फिर बाकी का जो है, जैसे एग्जांपल लीजिए, अलग अलग इंसान अलग तरह से डाइवर्सिफाई कर सकता है। 5 रुपए से इंट्राडे कीजिए अभी भी, और उसके बाद में जो है बाकी पैसा जो है उसको स्विंग ट्रेड के लिए अपनाइए, या कुछ भी आपको जो ठीक लगता है, और ये ऑप्शंस में ट्रेड कीजिए बाकी पैसे से। तो इस तरह से अपना पोर्टफोलियो का आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। लेकिन मेक श्योर कि अगर ये पैसा ग्रो करता है तो आपको सीधा जो है इन्वेस्टमेंट की तरफ मूव करना है। इंट्राडे पे बहुत दिन तक आप रिलाई नहीं कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं तो मैं खुद आपको इंट्राडे बता रहा हूं, क्योंकि आप इंट्राडे से अगर पैसा नहीं बनाएंगे तो आप जिंदगी में कभी भी बड़ा पैसा नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग में से किसी का जो है, किसी का बैकग्राउंड अगर अच्छा हो सकता है, मैं सबको नहीं जानता हूँ पर्सनली, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि जो ये बोले कि भैया मैं शेयर मार्केट में आ रहा हूँ और मैं 50 लाख रुपए लेकर मार्केट में आ रहा हूँ, ठीक है। और अगर 50 लाख रुपए लेकर आप मार्केट में आए तो आपको इंट्राडे करने की जरूरत नहीं है। आप जो है स्विंग ट्रेड से और इन्वेस्टमेंट से पैसा जनरेट कर सकते हैं, और इनफ पैसा जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में पैसा नहीं है तो आपके पास कोई चारा नहीं है सिवाय आप इंट्राडे ट्रेडिंग लर्न सीखे। लर्न करने के बाद में आप उससे आप जो है उसको अप्लाई करें, उससे प्रॉफिट कमाएं और इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करें। आप जितने भी बड़े लोग को जानते हैं, चाहे झुनझुनवाला जी हो, चाहे जो है बाकी जो है कुछ लोग हैं उनका नाम मैं नहीं लूंगा, क्या नाम आप लोग सबके अलग अलग जो है लोग होंगे जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते होंगे, जो अभी बहुत पैसे वाले हैं, वो सब के सब शुरू में इंट्राडे ट्रेड किए हुए हैं, सब के सब ऑप्शन ट्रेड किए हुए हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताऊंगा, आप लोगों से जो लोगों ने ये बुक पढ़ी है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, आप लोगों से कुछ लोगों ने पढ़ी होगी, ना पढ़ी नहीं होगी तो देखी जरूर होगी, और कुछ लोगों ने एक आध पेज तो पढ़ा ही होगा, एक आध पेज मतलब 30% बुक तो पढ़ा ही होगा। मैंने भी पूरा नहीं पढ़ा हुआ है, मैंने 80% ये बुक पढ़ा हुआ है, 20% समझ के बाहर जा रहा था क्योंकि यूएस मार्केट पे बेस्ड है, तो मैंने इसको पढ़ना बंद कर दिया था। तो आपको पता है इस, अब मैं आपको सोर्स के साथ बताता हूँ कि वॉरेन बफेट साहब है वो भी ट्रेड करते हैं। आप लोगों को यही सीखा होगा ना, आप लोग तो ये जानते हो कि वॉरेन बफेट बहुत बड़े इन्वेस्टर है, वॉरेन बफेट ट्रेडर भी है, वो ट्रेड भी करते हैं।
और ये बात उन्होंने पूरी दुनिया से छिपा के रखी है आज तक। और ये बात मैंने 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 क्रैक कब किया, इस इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक से जो है क्रैक किया। ठीक है, तो वॉरेन बफेट से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपको जो है बेंजामिन ग्राहम नाम है इस बुक के राइटर का, और वॉरेन बफेट जो है इसको अपना गुरु मानते हैं। बेन ग्राहम भी बोलते हैं शॉर्ट में, बेंजामिन ग्राहम। ठीक है, तो बेंजामिन ग्राहम ने अपने बुक में इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल मना किया है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल मना किया है। लेकिन वॉरेन बफेट जो है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके बहुत पैसा इन्होंने छापा हुआ है, और ये बात तो किसी को बताते नहीं है। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि भैया आपने तो अपने गुरु की बात जो है, अपने गुरु की बात आप माने नहीं, आप इनको अपना गुरु मानते हैं, इन्होंने मना किया है शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए, आपने किया हुआ है, आपने ऑप्शन में भी ट्रेड किया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि मेरे जब गुरु जब थे तो उस वक्त जो है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कोई जानता भी नहीं था कि ऐसा भी शॉर्ट टर्म ट्रेड करके पैसा कमाया जा सकता है। उस वक्त ऑप्शन मार्केट नया नया आया था इनके वक्त, ग्राहम साहब के वक्त। ठीक है, तो सब इंट्राडे ट्रेड करते हैं, भले वो छिपाए या कुछ भी करे, लेकिन जो रियल मनी है, जो रियल वेल्थ क्रिएट होता है, वो इन्वेस्टमेंट से क्रिएट होता है। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आपको प्रॉफिट जब होना स्टार्ट करेगा तो उस प्रॉफिट के पैसे से जाकर जो है नए शूज, नए कपड़े, नया फोन, नया लैपटॉप नहीं खरीद लीजिएगा। अपने जो है, अपने जो नीड्स है उनको छोटा रखिए। जब तक अपने नीड्स को कंट्रोल नहीं करेंगे पैसा नहीं बनने वाला है। प्रॉफिट के पैसा आता जाए, इन्वेस्ट करते जाइए। ब्लू चिप शेयर एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई बैंक है। ठीक है, जो भी आपको शेयर, जो ब्लू चिप कंपनी है, जो निफ्टी 50 की कंपनी है, स्पेशली जो निफ्टी 10 में जो आता है, निफ्टी मुझे टॉप 10 कंपनी है, उनमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कीजिए। 5-10% जो है स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन पैसा इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, पार्टी बिल्कुल मत कीजिए। अभी मैं जिनका ट्रेडिंग अटेंड कर रहा हूँ वो बोलते हैं कि वो यूके का है, तो वो बताता है कि अगर आपके पास $10 मिलियन जब आ जाए ना, $10 मिलियन, तब आप जो उसमें से $1 मिलियन का घर खरीद सकते हैं। यानी कि आपके पास जितना पैसा है उसका 1/10 पैसा का आप घर खरीदिए और उसमें रहिए। वरना जो है घर जो है ईएमआई पे लेके और पूरे महीने जो है, पूरे साल जो है ईएमआई भरते रहिए। एक टेंशन अलग रखिए कि ईएमआई भरना है, ईएमआई भरना है। ईएमआई से क्या होगा, वेल्थ का इरोजन होगा, सिर्फ आपका पैसा कम होगा, बैंक अमीर बनेगा और आप गरीब बनेंगे। ठीक है, कभी भी जो है कोशिश कीजिए कि आपको जो है इंटरेस्ट ना पे करना पड़े। इंटरेस्ट जो है आप डेट फ्री लाइफ जिए। ठीक है, जितना पैसा है उसको इन्वेस्ट कीजिए, अपने जो है स्टॉक को कंट्रोल में रखिए, आपका देखिए आपका पैसा बनेगा। लेकिन जहां आपने थोड़ा सा जो है चकाचौंध वाले दुनिया में आप जाना स्टार्ट करेंगे, सीधा जो है कैपिटल का इरोजन होगा। आप यहीं पे देख रहे हैं कि यहीं पे आपका वेल्थ आधा हो गया, सिर्फ 6 स्टेप में, सिर्फ 6 बार आपने पैसा निकाला और आपका वेल्थ आधा हो गया। आप सोचिए कि अगर इसको आप अगर 60 बार अगर आप रिपीट करते हैं या पूरी जिंदगी भर रिपीट करते हैं, तो एक बंदे के पास में दोनों ट्रेडर सेम है, दोनों सक्सेसफुल ट्रेडर है, दोनों को इक्वली नॉलेज है, दोनों को सेम प्रॉफिट होता है, सेम रेशियो में। 10 साल के बाद में एक बंदे के पास में 10 मिलियन रुपीज होगा और दूसरे बंदे के पास में 50 लाख भी नहीं होगा। 50 हमने 5 मिलियन हो गया, इसके पास में अगर मान लीजिए 10 करोड़ हुए तो इसके बाद में 50 लाख भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ने सक्सेसफुल ट्रेडिंग की थी, लेकिन इसने पैसा निकाला था, इसने पैसा नहीं निकाला था। इतने का फर्क आता है। इसलिए आइंस्टीन ने कहा था कि जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है वो 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। और ये बहुत छोटी छोटी चीज है, वो 1-1 रुपया 2-2 रुपया जो है जो आपका ऐड होगा ना तो फ्यूचर में वो बहुत ज्यादा फर्क डालता है। एक बात बताता हूँ, उसके बाद मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। आप लोग, आपको नॉलेज के लिए बता दूंगा, हो सकता है आपको बोरिंग लगे इसलिए बता देता हूँ। मेरे एक मामा है, उन्होंने बताया था, वो गवर्नमेंट जॉब में, तो उन्होंने बताया कि उनको ज्वाइन किए हुए जो है काफी 20 साल हो गया। एग्जांपल लीजिए कितना, मैं 20 का हूँ तो वो 25-20 साल की नौकरी हो गई उनकी। 20 साल में उनके साथ जिसने ज्वाइन किया था, आप ध्यान रखिए कि वो और उनका दोस्त साथ ज्वाइन किए थे, और उन दोनों के सैलरी में 150 रुपए का फर्क था। 20 साल पहले उनके सैलरी में 150 रुपए का फर्क था। ड्यू टू सम रीजन उनका दोस्त जो है उनसे 150 रुपए कम में ज्वाइन हुआ था, और आज दोनों के सैलरी में जो है 15,000 का डिफरेंस है 20 साल के बाद। ठीक है, तो ये 150 रुपए 15,000 का फर्क ला दिया पिछले 20 साल में। तो इसको पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं। तो मेक श्योर कि आप इन सब चीजों को ध्यान में रखें, पैसा सेव करें और इन्वेस्ट करें। ठीक है, मनी मैनेजमेंट आज मैं उसी के बारे में बात करूंगा, और इंट्राडे के बेसिस पे बात करूंगा कि इंट्राडे में आप कैसे मनी मैनेजमेंट करेंगे। मनी मैनेजमेंट में मैं आपको बताऊंगा कि जो रिस्क है, आपको हमेशा जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है आपको हमेशा जो है अपने दिमाग में आपको रखना है। और रिस्क लाइव ट्रेड में आप रिस्क रिवॉर्ड को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये चीज मैं आपको जब फेज 2 की ट्रेनिंग दूंगा उसमें बताऊंगा
कि लाइव ट्रेड में जब ट्रेड ऑन है, ट्रेड चल रहा है, आपको प्रॉफिट लॉस आपका दिख रहा है, उस वक्त आप रिस्क रिवॉर्ड को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो अभी जानने की चीज नहीं है, थोड़ा टॉप लेवल की चीज है, उसको मैं आपको फेज 2 की ट्रेनिंग में बताऊंगा। अभी जो है फिलहाल जो बहुत ही बेसिक मनी मैनेजमेंट में बता देता हूँ आपको कि जब आप ट्रेड करते हैं तो इसमें दो चीजें जो है, दो तरह का कैपिटल होता है, ठीक है। आप मानेंगे कि ट्रेडिंग में दो कैपिटल होता है। जो पहला कैपिटल होता है, उसके पहले एक चीज और देखिए, और उसके पहले मैं एक चीज और बता दूं कि ट्रेडिंग के जो है ना 3 पार्ट होते हैं। पहले इस चीज को मैं लिख देता हूँ, उसके बाद मैं उस पॉइंट पे जाऊंगा कि ट्रेडिंग के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो आपकी स्ट्रेटजी होती है, जो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, राइट। आपको स्ट्रेटजी पता है, पीडीएच पीडीएल जो भी मैंने बताया था, जो चीजें वो स्ट्रेटजी मैंने बता दी। दूसरा पार्ट होता है मनी मैनेजमेंट, ठीक है। और जो थर्ड पार्ट होता है वो होता है साइकोलॉजी, ठीक है। आपकी साइकोलॉजी कैसी है, आप जो है कितने स्ट्रॉन्ग माइंड के इंसान है। बहुत सारे लोग आप सुनते होंगे शेयर मार्केट में जो है सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है। लॉस हुआ नहीं कि रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, ठीक है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो वो साइकोलॉजी जो डिफाइन करता है। तो अगर आप एक ट्रेडर है, स्पेशली इंट्राडे ट्रेडर है, तो आपको बिल्कुल आयरन माइंड होना चाहिए। आपका जो है, आपकी जो साइकोलॉजी है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी आप इंट्राडे ट्रेड करेंगे। वरना जो है कमजोर दिल वाले जो है इंट्राडे ट्रेड ना करें, क्योंकि कई बार इसमें सब कुछ सही करते हुए भी आपका लॉस हो सकता है। तो जब लॉस हो तो पार्ट ऑफ द गेम समझिए, ठीक है। तो आपकी साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। साइकोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे आगे। फिलहाल स्ट्रैटेजी मैंने कवर कर दिया लगभग फेज 1 की। अभी हम मनी मैनेजमेंट की बात करते हैं। इसमें से अगर कोई भी एक कमजोर हुआ, अगर स्ट्रैटेजी थोड़ी सी वीक हुई, मनी मैनेजमेंट वीक हुआ, साइकोलॉजी वीक हुआ, तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। यानी कि जो 5,000 रुपए से जो है 5 मिलियन बनाने की जो सफर है, 5,000 से 5 मिलियन कन्वर्ट करने का, उसमें से अगर इसमें से ये 3 लेग होते हैं, इन तीनों में से कोई एक भी कमजोर है तो आप उस लेवल पर नहीं पहुंच सकते। आप 5,000 से 10,000, 20,000, 25,000, 1 लाख तक पहुंच जाइएगा, उसके बाद आप गिव अप कर दीजिएगा। उसके बाद आपका रिवर्स जो है डायरेक्शन में पाना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, अपना नाम जो है लिखवा देना है बुक में, भैया एक बंदा था जिसने 5,000 से स्टार्ट करके 5 मिलियन बना दिया था, तो आपको ये तीनों पिलर आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रेटजी जो है स्ट्रांग होना इज नॉट अ बिग डील। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका स्ट्रेटजी जो है वो और ज्यादा स्ट्रेटजी आप सीखते जाएंगे। मनी मैनेजमेंट जो होता है ना, एक थंब रूल होता है कि भैया ऐसा है तो मैं एंट्री करूंगा, ऐसा है तो मैं एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। थंब रूल, रोबोट की तरह काम करते हैं। आपको मनी मैनेजमेंट हमेशा देखना होता है। और साइकोलॉजी जो है वो आपको बताया कि आपका माइंडसेट जो है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि इस मनी मैनेजमेंट में आप दो चीजें होती है, दो पार्ट होती है। अब इसके दो पार्ट हैं, क्या क्या है वो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर में दो चीजें आती हैं। एक होता है आपका मेंटल कैपिटल, ठीक है, और एक होता है आपका ट्रेडिंग कैपिटल जो आप ऐड करते हैं, पैसा जो आप ट्रेडिंग अकाउंट में आप ऐड करते हैं, ठीक है। आप लोगों में से जो लोग लंबे टाइम से ट्रेड कर रहे हैं, जिनको ज्यादा जिनको ट्रेड करते हुए ज्यादा वक्त हो चुका है, उनको ये पता होगा ये चीज कि मेंटल कैपिटल के भी दो पार्ट होते हैं। आपका मेंटल कैपिटल जो है उसको बचा के रखना बहुत जरूरी है। एक बार मेंटल कैपिटल लूज हो गया तो ट्रेडिंग कैपिटल का कुछ नहीं कर सकते, वो रहते हुए भी आप कुछ नहीं कर सकते। फ्रस्ट्रेशन, आपको फ्रस्ट्रेशन से बचना है। और दूसरा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेंटल कैपिटल में, वह स्ट्रेस, ठीक है। तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप फ्रस्ट्रेट हैं, एक चीज आप याद रखेंगे हमेशा, जो मैं पर्सनली बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। अगर आप स्ट्रेस्ड हैं, कोई जैसे आज मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम से मुझे बाहर जाना था, ठीक है, वो कुछ इंपॉर्टेंट काम है, तो आज मैंने जो है ट्रेड नहीं किया। आज मैंने कमोडिटी में जो है अपने जानने वाले को, जो मेरी टीम है, उसको मैंने ट्रेड कराया नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल में। मैं लेकिन खुद मैंने आज इक्विटी मार्केट में ट्रेड नहीं की, क्योंकि एक जब भी फ्रस्ट्रेशन हो आपके अंदर में और स्ट्रेस हो आपके अंदर में, आप ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। आपके ट्रेड नहीं करने से इंडिया का स्टॉक मार्केट बंद नहीं होने वाला है, और आपके एक दिन ट्रेड नहीं करने से आपको प्रॉफिट लॉस में कोई बहुत बड़ा जो है फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। और आपके बिना जो है, अगर हम ट्रेड नहीं करते तो दुनिया इधर की उधर नहीं हो जाएगी, राइट। और ना ही हम ट्रेड से होने वाले कैपिटल पे जो है हम अपनी जिंदगी चलाते हैं कि भैया हम ट्रेड नहीं करेंगे तो भैया मेरा पैसा का तो फिर घर में कैसे चलेगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया, आपको ट्रेडिंग से पैसा नहीं निकालना है, खर्च लाने के लिए पैसा ट्रेडिंग से नहीं निकालना है।
आपको ट्रेडिंग में अगर एग्जांपल जब 5000 आपने ऐड किया है तो बाकी जो पैसा है उससे आप घर चलाइए, लेकिन ये 5000 आपने ट्रेडिंग को डिवोट कर दिया, इससे प्रॉफिट होता भी है तो आप उसको निकालेंगे नहीं, उसको री इन्वेस्ट करेंगे, इंट्राडे ट्रेड नहीं करेंगे, अपना कैपिटल साइज नहीं बढ़ा देंगे, लेकिन आप उसको इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मेंटल कैपिटल में दो पार्ट होता है, फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस। अगर आप फ्रस्ट्रेट है, आपके ऊपर में स्ट्रेस है, तो आप ट्रेड नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये थंब रूल है कि अगर आप सुबह सुबह उठे, इफ यू आर नॉट फीलिंग फ्रेश, तो आप ट्रेड नहीं करेंगे। अगर आपको रात को ठीक से नींद नहीं आई है, आपकी आंखें झपक रही हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, सुबह सुबह उठा 9 बजे, जमाई लिया और लैपटॉप ओपन किया और बैंक निफ्टी का लेवल देखा और ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, ये तरीका नहीं होगा ट्रेड करने का। आप जब ट्रेड कर रहे हैं तो आपके दिमाग में उसी वक्त आपके पास में फ्यूचर का चार्ट चलना चाहिए कि यहाँ पे आ गया तो मैं निकलूंगा, फिर अगर यहाँ ब्रेक हो गया तो मैं एंटर करूंगा, एंटर एग्जिट, एंट्री एग्जिट आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में क्या है, ट्रेडिंग कैपिटल। ट्रेडिंग कैपिटल से आप ट्रेड करते हैं। अब इसके बारे में साइकोलॉजी के बारे में भी अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे, अभी हम ट्रेडिंग कैपिटल के बारे में बात कर लेते हैं शॉर्ट में। ठीक है, ये आप लोग को, सारे लोगों को मुझे पता है शायद ही कोई होगा आप लोग के ग्रुप में भी जिसको ये क्लास इंटरेस्टिंग लगती होगी, लेकिन अगर आप कोई भी ट्रेडिंग का बुक अगर आप उठा के पढ़ेंगे, मैंने जितनी बुक्स पढ़ी हुई है कंप्लीट ट्रेडिंग के बारे में, अगर कोई बुक पढ़ेंगे, अगर वो 100 पेज की ट्रेड का बुक है, अगर वो इंट्राडे ट्रेडिंग सिखा रहा है और 100 पेज का बुक है, तो आपको बोलता हूँ वो 50 पेज से ज्यादा उसमें स्ट्रैटेजी नहीं होगा। 50 पेज जो है वो स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेगा। मैंने जो देखा हुआ, मुझे कभी कभी लगा कि मनी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर मैंने क्या किया कि मैंने 8-10 किताबें उठाई इंट्राडे ट्रेड के बारे में। मैंने देखा कि उसमें सिर्फ 50% ऑफ द पेज जो है उसने स्ट्रैटेजी के बारे में बात किया है कि एंट्री कहाँ पे करें, एग्जिट क्या कहाँ पे करें, और जो बाकी जो 50% जो है आप सुनकर चौंक जाएंगे कि जो बाकी जो 50% जो बात की है, आप लाइव आप कोई भी बुक उठा के देखिए, उसमें आपको क्या क्या, उसमें क्या क्या सिखाया गया है, उसमें आपको बाकी 50% पेज में वही जो मैं भी बता रहा हूँ मनी मैनेजमेंट है, जो पढ़ के भी आपको बोरिंग लगेगा क्योंकि कोई इसको इंपॉर्टेंस नहीं देता है। उसमें साइकोलॉजी के बारे में बात करेगा या फिर, और फिर उसमें डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात करेगा। ये तीनों जो है ये कोई भी बुक आप उठा के देखिए, ये 3 पॉइंट 50% ऑफ द पेज वो कवर करेंगे बुक में, और ये 50% पेज में स्ट्रैटेजी होगी। ठीक है, लेकिन लोग को लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भैया स्ट्रैटेजी, आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज करें, डिसिप्लिन से यूज करेंगे प्रॉफिट होगा, लेकिन आपको जरूरी है कि आपको मनी मैनेजमेंट आपका स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होनी चाहिए और आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल लीजिए, आप क्रूड ऑयल मान लीजिए कोई ट्रेड करता है, ठीक है, उसके पास में है 25,000 रुपए उसके पास में है, और वो क्रूड ऑयल में ट्रेड कर रहा है, मान लीजिए क्रूड ऑयल का एक लॉट इंट्राडे में 8,000 का मिलता है, तो उसके पास में एक अपॉर्चुनिटी है कि भैया वो 3 लॉट में भी काम कर सकता है, क्योंकि 8,000 का लॉट है, 3 लॉट में काम करेगा, 24,000 में बात बन जाएगा। लेकिन एक बार भी क्रूड ऑयल में पता है आपको, मार्केट जब मूव होती है तो बिना मतलब का एक बार में 100 पॉइंट 200 पॉइंट कैंडल को बना देता है, स्टॉप लॉस हिट हुआ या आपका मार्जिन शॉर्ट हुआ, आपका जो है जो ब्रोकर है वो आपका पोजीशन काट देगा और आप बैठे रह जाएंगे 25,000 रुपए एक बार में गया। और एक बंदा होता है जिसको मनी मैनेजमेंट पता है, उसके अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं, उसके अकाउंट में 1 लाख रुपए है, लेकिन फिर भी वो उसको पता है कि क्रूड ऑयल के एक लॉट का प्राइस कितना होता है, सिल्वर के एक लॉट का प्राइस कितना होता है, वो 1 लाख होने के बावजूद वो एक लॉट में ट्रेड करेगा क्रूड ऑयल के। अब वो कसम खा के बैठा हुआ है कि मैं भैया मैं 2 लाख से मैं 2 लॉट में ट्रेड तभी करूंगा क्रूड ऑयल में जब मेरे पास में 2 लाख रुपए प्रॉफिट के आ जाएंगे, तब भले इसमें टाइम लगे, लेकिन इतना पता है मुझे कि भैया मैं मार्केट से आउट नहीं होऊंगा, कभी भी ये स्ट्रैटेजी पर चलूंगा। और मैं लिख के देता हूँ, तो जो बंदा 25,000 रुपए होते हुए अकाउंट में 25,000 रुपए उसने ऐड किए हुए हैं और 3 लॉट में काम कर रहा है क्रूड ऑयल के, वो 3 हफ्ते से ज्यादा मार्केट में नहीं टिकेगा, उसको मार्केट गेट आउट कर देगी 3 हफ्ते में। ठीक, क्यों? क्योंकि उसने डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया है, उसने मनी मैनेजमेंट को फॉलो नहीं किया है। तो आई होप आप लोग इस चीज को समझ रहे हो कि अगर आप किसी भी स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो, आपको मनी मैनेजमेंट पता होना चाहिए, आपको अपना लॉट साइज पता होना चाहिए। जो स्टैंडर्ड लॉट साइज है, मैंने बहुत लोगों को सुना हुआ है, जैसे एग्जांपल लीजिए, एक बंदा ट्रेड करना स्टार्ट करता है, वो बोलता है कि मैं अभी कभी भी ट्रेड करूंगा, निफ्टी बैंक निफ्टी का मैं ट्रेडर हूँ, मैं एक लॉट में ट्रेड करूंगा, और एक लॉट में मैं ट्रेड करूंगा टिल 2020, कितनी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाए। 2 लॉट में मैं ट्रेड करूंगा फ्रॉम 2021, और 3 लॉट में मैं ट्रेड करूंगा 2022 से। ये उसका अपना स्टाइल है, मैं ये स्टाइल फॉलो करने को आपको नहीं बोलूंगा, मैं तो आपको ये स्टॉप लॉस बताऊंगा कि स्टॉप लॉस देखकर आप लॉट साइज डिसाइड कीजिए, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। काम की बात बता दूं तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ज्यादा शेयर करने लगता हूँ क्लास में, जो सिलेबस उसको कम ध्यान देता हूँ।
अब मैं आपको ट्रेडिंग आउटकम के बारे में बताता हूँ, इस पर शायद मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी डाला होगा। अब जब भी आप ट्रेडिंग आउटकम की बात करते हैं तो आपके 3 आउटकम होते हैं। एक या तो आपका बिग प्रॉफिट होगा, राइट, या आपका मीडियम प्रॉफिट होगा, या आपका क्या होगा, स्मॉल प्रॉफिट होगा। अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपका एमटीएम यही यही चीजें दिखेंगी आपको। या आपका स्मॉल लॉस होगा, ठीक है, या आपका पांचवा क्या होगा, मीडियम साइज का लॉस हो जाएगा आपका, या छठा सिक्स क्या होगा कि आपका बिग लॉस हो जाएगा, राइट। अब आपका जो है टोटल का टोटल जो है आपका ट्रेडिंग लाइफ जो है वो डिपेंड करता है कि आप इस चीज को कितना जो है स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, ठीक है। इस 6 में से आपको इस 2 को अवॉइड कर देना है। इस ट्रैप में कभी नहीं आना है आपको। आपको हमेशा बिग प्रॉफिट में रहिए, मीडियम प्रॉफिट में रहिए, या स्मॉल लॉस में रहिए, राइट। ये स्मॉल प्रॉफिट नहीं है, सॉरी, बिग प्रॉफिट, मीडियम प्रॉफिट, स्मॉल प्रॉफिट या स्मॉल लॉस में रहिए। आपको मीडियम लॉस और बिग लॉस में जाना ही नहीं है। और वो नहीं जाने का तरीका क्या है, आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि आपको जो है, आप जब ट्रेड करते हैं तो आपका जो मेंटालिटी होता है ना वो आइडियल सॉलिड होना चाहिए। जैसे एग्जांपल लीजिए, आपको इस बात के लिए रेडी होना चाहिए कि एग्जांपल लीजिए आपने यहाँ एंट्री लिया, ये चार्ट है, ठीक है, ये चार्ट है, ठीक है, ऐसे आपने यहाँ पे एंट्री लिया, ठीक है, और आपने क्या किया कि यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया। हुआ क्या कि ये चार्ट आया यहाँ पे, आपका स्टॉप लॉस काटा और चला गया ऊपर, आपका स्टॉप लॉस कट गया यहाँ पे। तो अब आप डिपेंड करता है कि आप जो है कितने मैच्योर इंसान हैं। आप बैठ के रोएंगे कि भैया मेरा स्टॉप लॉस कट गया, मार्केट ऊपर चला गया, मेरा स्टॉप लॉस क्यों कटा, ऐसा नहीं होना चाहिए था, या मुझे स्टॉप लॉस लगाना ही नहीं चाहिए था, मैं ही सबसे बड़ा बेवकूफ हूँ। आप सर पटकेंगे दीवार पे, या आप बोलेंगे कि भैया ये ट्रेड मैंने लिया अपने हिसाब से, अपनी एनालिसिस के हिसाब से, अपने जो है कन्विक्शन के हिसाब से, मैंने सही जगह पर स्टॉप लॉस डाला, कट गया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ उस चीज को, ठीक है। अगर आपके अंदर में ये चीज आ जाए ना, ये कन्विक्शन आ जाए कि भैया आप मार्केट में पूरा प्रॉफिट कभी कैप्चर नहीं कर सकते, अगर आप पूरा प्रॉफिट कैप्चर कर लेंगे तो एक साल में आप मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ देंगे, मार्केट में इतना पैसा है। तो आपको जो है इन चक्करों में नहीं पड़ना है, आपको सिंपल सा रोज अपने कैपिटल में थोड़ा सा अमाउंट को ऐड कर देना है, और धीरे धीरे बूंद बूंद से खड़ा रखते हुए आपको बहुत ऊपर तक जाना है धीरे धीरे। कभी भी आप ये मत सोचे कि भैया इतना बड़ा मूव मुझे रोज जो है कैप्चर करना है तो मुझे स्टॉप लॉस लगाऊंगा ही नहीं। और जिस दिन आप क्या करेंगे, ट्रैप क्या होता है, जिस दिन आप ये स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे उस दिन क्या होगा, मार्केट ऐसे आएगा, ठीक है, और ये ऊपर चला गया, आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया, जब नीचे आया आपको लगा भैया यहाँ से तो ये ऊपर जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, एक दिन में सारा कैपिटल का इरोजन, आपने स्टॉप लॉस लगाया ही नहीं था। तो आपको बहुत ही जो है मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा कि भैया मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है और मार्केट फिर मेरे डायरेक्शन में चली जाती है। अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो मैं अपना सर जो है दीवार पर नहीं पटकूंगा कि भैया ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर देते हैं हमेशा। तो इस तरह की बातें आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। इसका तरीका है, अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं, स्टॉप लॉस हिट होकर मार्केट ऊपर जाता है तो आपको पता है कि यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी और यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है, आप इन दोनों जगह पे बाई करेंगे। और ऐसा तभी करेंगे जब आप तभी करेंगे जब आप हमेशा जो स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करेंगे और आपके पास में इनफ कैपिटल है। जैसे एग्जांपल लीजिए, उस दिन जो प्रेमकांत सुमन है उसको 10,000 का लॉस हो गया पहले ट्रेड में, पता नहीं कैसे हो गया, आज तक तो मैंने देखा नहीं कि कितना बड़ा लॉस लेते हुए, लेकिन उसने कहा कि हाँ मेरी गलती हो गई थी, कुछ वो उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया था। लेकिन उसके पास में उसको मैंने एक बात बताई थी कि अपने ट्रेडिंग कैपिटल से पैसा निकालना नहीं कभी भी। उसने एंड ऑफ द डे में +500 के प्रॉफिट को उसने क्लोज किया, उसने लॉस रिकवर कर लिया। क्यों? यही हुआ था उसका, उसने स्टॉप लॉस क्या किया था कि जब यहाँ पे मार्केट आई तो उसने स्टॉप लॉस क्या किया, इमोशनल हो गया, स्टॉप लॉस को यहाँ से उठा के यहाँ डाल दिया, जब यहाँ पे आ गया तो थोड़ा सा और नीचे डाल दिया, ठीक है, और एंड में मार्केट ने बिल्कुल वो नीचे करता गया स्टॉप लॉस और मार्केट नीचे आते गई और बिल्कुल उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ, वहां से मार्केट रैली कर गई। तो आप कहीं भी स्टॉप लॉस डालिए, आपको हिट करना हो तो वो करेगा ही करेगा, तो आपको डरना नहीं है स्टॉप लॉस हिट करने से। तरीका क्या है, आपको सही जगह पे स्टॉप लॉस लगाना है और आपको रॉक सॉलिड रहना है। भैया स्टॉप लॉस हिट होकर मार्केट मेरे डायरेक्शन में जाती है तो मेरे सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज ये पार्ट ऑफ द गेम है। जिसके पास में 20-20 साल का एक्सपीरियंस है उसके साथ भी ऐसा होता है कि भैया वो जो है स्टॉप लॉस उसका हिट हो और मार्केट उसके डायरेक्शन में चली जाए, तो वो क्या कहेगा, भैया मैं तो 20 साल पुराना इंसान हूँ, जितना लंबा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। भैया ये ऐसा होगा अगर आप जो है अगर आप एक ट्रैफिक पुलिस हैं तो आपके कपड़े गंदे होंगे, ठीक है, आप मार्केट में हैं तो आपका जो है स्टॉप लॉस हिट होगा, लेकिन बात यह है कि आपको पूरे मार्केट में सर्वाइव करना है। हमेशा जो है आपके पास में इनफ पैसा ट्रेडिंग कैपिटल होना चाहिए जिससे कि आप
मार्केट में सर्वाइव कर सके और उस लॉस को कम से कम रिकवर कर सके। ऐसी सिचुएशन है तो क्या सिंपल सी बात होती है कि आप यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, यहाँ पे बाय करेंगे, यहाँ पे बाय करेंगे। अगर यहाँ पे भी स्टॉप लॉस हिट होता है, यहाँ पे भी स्टॉप लॉस हिट होता है, कभी भी 3 बार स्टॉप लॉस आपका हिट हुआ, लेकिन कम से कम ये जो स्ट्रक्चर बना है, इस स्ट्रक्चर में तो आप नहीं फंसेंगे ना, कभी भी आप छोटे लॉस में अभी भी आप, अगर तीनों बार आपका स्टॉप लॉस हिट होता है कभी भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको हमेशा मीडियम लॉस और बिग लॉस को अवॉइड करना है, और स्टॉप लॉस हिट हो तो सिर्फ मुस्कुराना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं कर सकते आप स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपका। ठीक है, मैं आपको तरीके बताऊंगा। अगर मान लीजिए आपने ट्रेड इनिशिएट किया है तो एज सुन एज यू आर इन प्रॉफिट, आप कम से कम मिनिमम प्रॉफिट आप बुक कर लीजिए। ठीक है, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। आपको मीडियम लॉस और बिग लॉस में बिल्कुल भी आने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको कुछ तरीके बताता हूं कि अब आपको आगे से क्या करना है। ये बहुत ही बोरिंग लगेगा, लेकिन आपको मैं बताता हूं। आपको अगर आपने ये अप्रोच अगर आपने रख लिया जो मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ, और ये अप्रोच आपने फॉलो कर लिया, तो आज से 20 साल के बाद भी जब हम बात कर रहे होंगे ना, तो आप यही कहेंगे कि सरफराज भाई मैं अभी भी ट्रेड करता हूँ, और मैं बोलूंगा मैं भी अभी भी ट्रेड करता हूँ, और बाकी सब लोग मार्केट छोड़ के जा चुके होंगे। क्यों? क्योंकि सबको जो है डेली 1000 रुपए 2000 का प्रॉफिट चाहिए, 10,000 से ट्रेड करते और डेली 1000 2000 का प्रॉफिट चाहिए। लेकिन आप क्या आप रियलिस्टिक है? आपको पता है कि प्रॉफिट कितना हो सकता है, या कितना होना चाहिए अगर मैं 10,000 से ट्रेड करता हूँ तो? आपको पता है कि वॉरेन बफेट 10,000 से ट्रेड करता है, जिन महाराज 10,000 से ट्रेड करते हैं, तो वो कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हैं? टोटल पोर्टफोलियो का वो डेली कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हैं अगर मार्केट एक डायरेक्शन में जा रही है तो? उतना ही आप भी कीजिए। आप तो उनसे अच्छे ट्रेडर है कि वो अगर 2% प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहा है तो आप 20% एक्सपेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं होता है, आप बहुत ही स्मॉल प्रॉफिट के लिए जाएंगे। और जैसे मैंने बताया कि मार्केट को भगवान समझिए, निफ्टी भगवान, बैंक निफ्टी भगवान, अगर कुछ एक्स्ट्रा दे देते हैं आपके एक्सपेक्टेशन से, खुशी खुशी एक्सेप्ट कीजिए। लेकिन जो मिनिमम प्रसाद देते हैं कम से कम उसको तो ग्रहण कीजिए। प्रसाद को जो है रिजेक्ट मत कीजिए, भैया आपको प्रसाद में नहीं दूंगा। जो प्रसाद मिलता है लेके खुश हो जाइए। ठीक है, तो मैं आपको जो है एक सिचुएशन देने जा रहा हूँ, मैं आपको जो एक बात बताने जा रहा हूँ, जो ये सब बात हर किताब में लिखी मिल जाएगी आपको। वही बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कोई मैं पर्सनल मैंने इसको डिस्कवर नहीं किया है, ये आपको हर किताब में यही बात मिलेगी, तो मैं आपको वही चीज बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो बिफोर अगर आप जो है एग्जांपल लीजिए, आप में से कुछ लोग हैं जो 1 लाख रुपए ट्रेडिंग कैपिटल ऐड कर सकते हैं। आपने 1 लाख रुपए अपने अकाउंट में ऐड कर दिया। ठीक है, आप लोगों से मान लीजिए बहुत लोगों के पास 1 लाख रुपए होंगे, आप कहें कि भैया मैं 1 लाख रुपए से अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप वो गलती कभी नहीं करेंगे कि 1 लाख रुपए से ट्रेडिंग का करियर की आप शुरुआत कर रहे हैं तो सुबह सुबह उठे और 8 लॉट क्रूड ऑयल का बाय कर लिया, या बैंक निफ्टी का 10 लॉट बाय कर लिया। क्योंकि 1 लाख में तो बैंक निफ्टी का 10 लॉट आ जाएगा इंट्राडे में, तो अब बैंक निफ्टी के 10 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं। क्यों भैया, मैं तो 1 लाख रुपए ऐड किया मैंने। तो ये बेवकूफी जो है, ये दुनिया का सबसे बड़ी बेवकूफी है। अगर ऐसी बेवकूफ अगर आप ट्रेडर, तो ऐसी बेवकूफी आप कभी नहीं करेंगे। अगर आप 1 लाख रुपए ऐड करते हैं तो मैं आपको तरीका बताता हूँ कि उस पैसे को यूज कैसे करना है। और मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आप इस तरीके से ट्रेड करेंगे तो आज से 20 साल के बाद में आप ट्रेड करते रहेंगे, आपकी आने वाली जनरेशन ट्रेड करते रहेगी, और आपके आने वाली जनरेशन जो है ह्यूज प्रॉफिट बढ़ेगी, और सब आपकी पूरी जनरेशन सुधर जाएगी। लेकिन आपको डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, लालच को निकाल कर बाहर फेंकना होगा। सबसे पहले अज्यूम कीजिए कि आपने 1 लाख रुपए अपने ट्रेडिंग कैपिटल में ऐड किया है। ठीक है, कैपिटल 1 लाख। और अगर आप ये सोचते हैं, अगर इस क्लास अगर बोरिंग लगती है, अगर आपको लगता है कि आप ये सोचते हैं कि भैया मैं इस रूल को फॉलो नहीं करूंगा और मैं जो है और मैं फिर भी मैं ट्रेड करता रहूंगा, तो ये आज तक नहीं हुआ है, और आपको लगता है कि भैया आपके साथ ऐसा हो सकता है, तो ऑल द बेस्ट। लेकिन अगर आप इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो मैं लिख के देता हूँ स्टैम्प पेपर पे, आपका पैसा कभी नहीं बनेगा। आप एक दिन में 1 लाख से 20,000 का प्रॉफिट बना लेंगे, एक दिन में 1 लाख से 40,000 का प्रॉफिट बना लेंगे, लेकिन जब जाएगा तो एक दिन में 60,000 लेके चला जाएगा, पूरे हफ्ते का प्रॉफिट लेकर जाएगा। ठीक है, इसलिए ट्रेडिंग जो होता है ना, बहुत कूल माइंड से आराम से करने का काम है, जो है ना, बहुत ही पेशेंस का काम है और धीरे धीरे करने का काम है। मैं जूम करता हूँ कि आपका कैपिटल 1 लाख रुपए है। 1 लाख जब कैपिटल आप ऐड करते हैं तो मैं कहता हूँ कि डिसाइड योर लॉस फॉर द डे। आपको आप उस दिन का लॉस, आप एक दिन का डिसाइड करना है कि एक दिन में आपको कितना लॉस लेना है। डिसाइड योर लॉस फॉर द डे। अब एक दिन में आप 10,000 का लॉस लेंगे, 15,000 का लेंगे, 20,000 का लेंगे, 1,000 का लेंगे, 2,000 का लेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, जितना बड़ा रिस्क लेंगे उतना जल्दी आपका कैपिटल इरोड होगा, उतने जल्दी जो है आपका कैपिटल जीरो पे आएगा। तो डिसाइड योर लॉस फॉर द डे, एंड इफ यू रीच देयर,
ट्रेडिंग। ठीक है, अब आप ये बताएंगे कि मैं ये सोच रहा हूँ कि सर स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गया। हाँ मैंने बंद किया है, बस असल में मीटिंग खत्म होने वाली है, तो इस चीज को मैं एक नोट पैड में लिख लेता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ताकि अगली बार जब फिर से क्लास स्टार्ट हो तो इसी चीज को मैं पेस्ट कर दूँ। ये रहा, ठीक है, 1 मिनट मीटिंग खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो डिसाइड योर लॉस फॉर द डे एंड इफ यू रीच देयर स्टॉप ट्रेडिंग, आप ट्रेडिंग बंद कर देंगे। गो डू सम अदर स्टफ, पार्टी कीजिए, घूमने जाइए, ठीक है, घर में दोस्तों घर में बैठकर बातचीत कीजिए। इसलिए मैं कहता हूँ जब आप ट्रेड करते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता है कि आपका ट्रेडिंग सेशन जो है हर रोज जो है आप बहुत ही इंटेंस ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप मंडे टू फ्राइडे बैठ के जो है आप रोज ट्रेड कर रहे हैं और रोज जो है टेंशन, ऐसा नहीं हो सकता है कभी भी, क्योंकि कभी ना कभी ऐसा होगा कि आपका सुबह सुबह आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आपका जो लिमिट है वो एक्सीड हो चुका है। ठीक है, और आप जो है मार्केट को बाय कर देंगे। आप बैठे से चार्ट देख रहे हैं, आपके पास में आईपैड है, कोई टैब है, तो चार्ट को आप बैठ के टैब में भी देख सकते हैं। ठीक है, फायर उसमें डाउनलोड कर लीजिए, ट्रेडिंग को डाउनलोड कर लीजिए, फैमिली मेंबर के साथ बैठे रहिए और जो है चार्ट देखते रहिए। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि मैं पर्सनल फोन यूज नहीं करता। आप कुछ दिन के बाद जब आप भी डेडिकेटेड हो जाएंगे ना, तो आप भी ये सब दुनिया जहां फेसबुक ट्विटर सब डीएक्टिवेट कर देंगे, बोलेंगे सब बेकार की चीज है, और जो है आप जो है सेम स्टफ जो करने लगेंगे, सिर्फ फुल टाइम डिवोट करेंगे और लर्निंग पे। ठीक है, इसको मैं देखता हूँ ये होता है कि नहीं। कॉपी किया मैंने और इस पे पेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है। सर जिस दिन लॉस होता है ना, उसी दिन लगता है कि उसी को रिकवर कर लो, तो रिकवर उसी दिन रिकवर करने का मन करता है। इसीलिए तो प्रॉफिट नहीं होता है।